हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत साड़ी से मैं टॉप बनाने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने साड़ी ले ली है और उसके लिए अस्तर। तो चलिए पहले हम अस्तर पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिए हैं। अब चलिए इसी अस्तर को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेते हैं। तो जो भी हमारा साइज़ होगा हम साइज़ के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे टॉप की लेंथ हमें तैयार चाहिए 23 इंच, तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन लेते हुए 24 इंच ले लिया है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे ऊपर साइड की ओर एक लाइन ड्रॉ करते हुए और नीचे साइड की ओर गोलाई देते हुए 24 इंच का मार्किंग कर लेना है। तो 24 इंच की इस तरीके से हमने एक सीधी लंबाई लेते हुए अब इसी में हम गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने गोलाई की मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से हमने ऊपर साइड की ओर भी मार्किंग कर लिया है, सीधी लाइन। अब यहाँ से हम गले की और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो गला हमने लिया है 2 इंच का। यहाँ पे आप बोट नेक भी गला ले सकते हैं। तो हमने छोटा सा गला मार्किंग करना है, कटिंग करना है। तो हमने 2 इंच गला लिया है और शोल्डर ले लिया है 3 इंच का। अब यहाँ से हम आर्म होल हमने लिया है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच की लाइन ड्रॉ करते हुए हल्का सा गोलाई दे दी है हमने। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला भी हमने यहाँ पे लिया है 3 इंच का और उसमें हल्का सा गोलाई देते हुए मार्किंग कर लिया है। तो चलिए जो हमने मार्किंग कर लिया है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें लेंथ की कटिंग करना है। अब इसके बाद हम ऊपर साइड गले की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है और साइड वाले पार्ट्स को भी कट कर लेना है। तो चलिए अब हम गले को भी कट कर लेते हैं। तो गला हम आगे और पीछे का अलग अलग कट करेंगे। पीछे का हम थोड़ा छोटा गला रखेंगे। तो यहाँ पे हम अभी गला कट नहीं करेंगे, साइड वाले पार्ट्स को कट करते हुए दोनों ही पार्ट्स को हमें अलग कर लेना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो गला हम ले रहे हैं बैक पार्ट में 2 इंच की लंबाई और 2 इंच चौड़ाई। अब इसमें हम हल्का सा गोलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट का गला भी कट कर लिया है। अब चलिए फ्रंट पार्ट का भी गला कट कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का गला हमने पहले से ही मार्किंग कर रखा था, जो हमने मार्किंग किया है उसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब अस्तर पे, तो अस्तर पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा साड़ी है फैब्रिक, इसको हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रखेंगे और 4 फोल्ड के बाद हमें ऊपर से अस्तर रख लेना है, जो हमने अस्तर की कटिंग की है। तो इस तरीके से हम बराबर करते हुए अस्तर को रखेंगे और जितना हमारा अस्तर है तो ऊपर साइड का गला वाला पार्ट हमने उतना ही रखना है और नीचे साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। अभी हमारी गोलाई की मार्किंग हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं जो हमने मार्किंग किया है। अभी हम गले को कट नहीं करेंगे या आर्म होल को कट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने लंबाई की कटिंग कर ली है 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब चलिए स्टिचिंग करते हैं इसकी। जो हमारा सेंटर वाला पार्ट्स है गले का, उसे में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट लेंगे वह फ्रंट पार्ट का अस्तर फैब्रिक लेते हुए अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें गला अटैच करना है, सबसे पहले शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर को हम बराबर रखते हुए अटैच करेंगे। तो जो हमने कट लगाया था सेंटर वाले पार्ट पे, तो सेंटर वाले पार्ट्स पे लेते हुए हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर इस तरीके से अटैच हो चुका है। अब चलिए हम गले को अटैच कर लेते हैं। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग है। हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो गला और शोल्डर हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए आर्म होल को अटैच कर लेते हैं।
तो आर्म होल को अटैच करने से पहले हम गले का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए, और यहाँ से हम डबल फोल्ड करने के बाद आर्म होल को कट करेंगे। तो जितना हमारा अस्तर का आर्म होल है उतना ही हमें फैब्रिक का भी आर्म होल रखना है और हल्का सा गोलाई देते हुए कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमने गोलाई दिया है फैब्रिक में, और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक में भी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से कटिंग करते हुए हम अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कटिंग करने के बाद हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में रखा है, साथ में रखते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पार्ट अटैच कर लेते हैं, दूसरा आर्म होल भी। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए हमने यहाँ पे भी अटैच कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा अटैच हो चुका है, आर्म होल और गला शोल्डर। अब जैसा हमने इस पार्ट को अटैच किया उसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट हमारे तैयार हैं। अब चलिए शोल्डर, दोनों ही पार्ट के शोल्डर को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो सिंगल स्टिचिंग के साथ हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा एक साइड का शोल्डर अटैच हो चुका है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही हमारा अटैच हो चुका है। अब इसके लिए हम गले में पट्टी अटैच करेंगे, तो पट्टी की कटिंग करना है। तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इस फैब्रिक से हम गले के लिए और आर्म होल के लिए पट्टियां कट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच चौड़ी और लंबी पट्टी कट करेंगे, तिरछी पट्टी। सीधी पट्टी हमें नहीं कट करना है, हमने यहाँ पे तिरछी पट्टी कट की है, लंबी पट्टी। तो 2 से 3 पट्टियां हमें कट कर लेनी है। अब इन पट्टियों को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो हमने तिरछा रखा है और तिरछा रखते हुए अटैच कर लिया है। अब चलिए इसे हम गले को भी अटैच करके आपको दिखाएंगे। तो एक पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है, इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तिरछा रखते हुए अटैच कर लिए हैं। अब इन पट्टी का चलिए हम गले पे अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा गला है, गला को हमने उल्टा साइड रखा है, जो हमारा अस्तर साइड है। तो अस्तर साइड हम गले से जो हमारा शोल्डर वाला पार्ट है, शोल्डर वाले पार्ट से रखते हुए पट्टी को अटैच करते जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने गले का आकार कटिंग किया था वैसे ही हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। हमें 1/2 इंच से ज़्यादा या कम नहीं लेना है, जितना हमारा गले का साइज है उससे 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, और एक्स्ट्रा लेते हुए पट्टी को अटैच करते जाना है। तो इस तरीके से हमने उल्टे साइड पट्टी को अटैच कर लिए है। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हमने कट कर लिया है। चलिए यहाँ से हम बराबर तरीके से अटैच करते हुए कट कर लेते हैं। अब इस पट्टी को हम सीधा रखेंगे, टॉप को सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद यहाँ पे हल्का सा फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस पट्टी को हमने 2 इंच चौड़ाई लेते हुए कट किया था। तो ये पट्टी स्टिचिंग करने के बाद 1/2 इंच की आएगी। तो बाकी का फैब्रिक हमने फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लिया है अंदर साइड की ओर। तो ये 1/2 इंच की पट्टी तैयार आएगी हमारी। तो आप देख रहे हैं जो हमारा फैब्रिक था वो हमने फोल्डिंग करते हुए पूरे तरीके से अटैच कर लिया है। तो हमारा गला इस तरीके से स्टिच हो चुका है, एकदम राउंड शेप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एकदम राउंड शेप में गले को स्टिच कर लिया है। अब चलिए इसी तरीके से हम इस पट्टी को आर्म होल पे भी अटैच कर लेते हैं। तो हमने टॉप को उल्टा रखा है और उल्टा रखते हुए इस पट्टी को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करते जाना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने उल्टे साइड रखते हुए इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब चलिए इस टॉप को हम सीधा करते हैं और सीधे साइड भी हम फोल्डिंग करते हुए पट्टी को स्टिचिंग करते जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमारी पट्टी
तैयार 1/2 इंच की आएगी। बाकी का फैब्रिक हमने फोल्डिंग करते हुए अटैच कर लिया है। तो जैसा हमने एक साइड पट्टी को अटैच किया उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब चलिए इसकी हम फिटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम फैब्रिक को बराबर से रखेंगे और बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे। अभी हमें अस्तर को अटैच नहीं करना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को ही बराबर से रखा है और बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है। तो चलिए हम फैब्रिक में डबल स्टिचिंग कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं स्टिचिंग को। तो हमने फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब चलिए अस्तर पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अस्तर को हमने बराबर करते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच करते जाना है। तो एक साइड हमने फिटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हमारी दूसरी साइड की भी फिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा टॉप का अस्तर का बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम वाले पार्ट को हम इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए 1/2 इंच का स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे पीको भी कर सकते हैं। हमने फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो अस्तर की स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए इसी तरीके से हम फैब्रिक की भी स्टिचिंग कर लेते हैं 1/2 इंच का फोल्डिंग करते हुए। तो ये स्टिचिंग करने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉप हमने साड़ी से स्टिच किया है। साड़ी से हमने बहुत ही खूबसूरत टॉप स्टिच किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही कम समय में हमने इसे स्टिच भी कर लिया है। तो ऐसे ही टॉप आप किसी भी साइज़ का कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।